तो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्थ ऑफिशियल। आज मैं कॉमन कॉमन कोल्ड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉमन कोल्ड होता क्या है, कैसे होता है, ये किन वायरस के चलते होता है, इसका जो घरेलू उपचार है उसमें क्या दे सकते हैं, जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या मेडिसिनें देते हैं, उसके बारे में मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। उसके बारे में मैं आज जानूंगा इसमें क्या क्या मेडिसिनें दिया जाता है, इसको कैसे रोकथाम होता है, ये कैसे फैलता है, एक दूसरे से एक आदमी से दूसरे में कैसे ये जाता है, इसी के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं चलता हूँ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम का आखिर लक्षण है क्या, इसमें होता क्या है। सबसे देरी ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक पे। सामान्य सर्दी के लक्षण। बुखार आम नहीं है, लेकिन सर्दी की शुरुआत में हल्का बुखार हो सकता है। सबसे पहले नाक से स्राव पानी और अस्पष्ट होते हैं और कष्टप्रद रूप से भरपूर हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वो हुए मोटे, अपारदर्शी, पीले हरे और कम भरपूर हो जाते हैं। कई लोगों को हल्की खांसी भी हो जाती होती है। जो कॉमन कोल्ड होता है, इसमें आपका नाक से पानी गिरना, खांसी होना, हल्का फीवर आना, कॉफ होता है, ये आपका होते रहता है। ये का आम होती है, वो नॉर्मल सा लक्षण है ये। दूसरा, जुकाम या फ्लू वैसे वायरस से होता है जो श्वास नली को प्रभावित करते हैं। ये छूत की तेजी से फैलने वाली बीमारी है। छूत यानी छुआछूत की, जैसे एक दूसरे से छूने से ये बीमारी फैलता है। अगर कोई आप है यहाँ पे, कोई छींक दिया, आपको भी ये बीमारी, खांस दिया तो आपको भी बीमारी बीमारी ये हो जाएगा, कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। जो बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने से आसानी से फैलती है। जुकाम छूने भर से भी फैल सकता है। बोला ना मैंने पहले कि हाँ, जो जुकाम सर्दी जुकाम होता है वो छूने भर से भी फैल सकता है। कॉमन कोल्ड कैसे होता है। जुकाम फैलाने वाले वायरस दूसरे प्रकार के होते हैं। रोहनियो वायरस, जिसे नोज वायरस भी कहते हैं, ये से जुकाम फैलता है। यानी नोज वायरस जो होता है, यानी नाक, जो नोज वायरस, इन्हीं से जो जुकाम फैलता है। विभिन्न प्रकार के वायरसों से इन्फेक्शन से शरीर अवस्था होता है और छींके आने से कफ द्वारा गले फेफड़े में वायरस चला जाता है। जैसे कि छींके द्वारा गले फेफड़े में इसका जो वायरस होता है, उसके उसी के द्वारा वो चला जाता है और व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते उनको कॉमन कोल्ड हो जाता है। कॉमन कोल्ड होता कैसे है, मतलब किसके कमी से होता है। जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसके कमी के चलते होता है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का स्वास्थ्य विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी पर निर्भर करता है। जो लोग बीमारी से ग्रस्त हैं उन्हें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सर्दी जुकाम की समस्या ज्यादातर विटामिन की कमी से होती है। जो ये सर्दी जुकाम है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी पर निर्भर करता है। अगर आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आपको कॉमन कोल्ड होने में बहुत आसानी हो जाता है। बहुत जल्दी से वो आपको पकड़ लेता है, बहुत जल्दी से इसका इन्फेक्शन आपको पकड़ लेता है। इसीलिए आपका विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जैसे सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, सर्दी के मौसम में कॉमन कोल्ड ट्रीटमेंट, जो कॉमन कोल्ड का घरेलू ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च के इस्तेमाल से भी नाक की समस्या दूर हो सकती है। सेब एक प्रोबायोटिक आहार है। जो सेब होता है आपका एक प्रोबायोटिक आहार है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो जैसे एंटीबायोटिक होता है ना, वैसे ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है। जिसको प्रोबायोटिक होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक का ही रूप है, प्रोबायोटिक। जो एलर्जी को धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। जैसे पपीता, शहद, नीम, सेब का सिरका। इन घरेलू नुस्खों से अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इन घरेलू उपचार से आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके अपना सिम्टम के अनुसार ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं वो कैसे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, उसमें क्या क्या मेडिसिनें दे सकते हैं, उसको देखते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपका उसमें टेबलेट देते हैं
मोन्टार एलसी ओडी चलता है। जो मोन्टार एलसी है इसमें आपका होता है लिवोसिट्राजिन मंटेलुकास। जो ये होता है आपका एंटी एलर्जिक टेबलेट है। इसको चलाने से जो आपका एलर्जी हुआ है उसमें बहुत जल्दी राहत होता है। टेबलेट पीसीएम 650 mg टीडीएस, ये फीवर के लिए है। जब आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो इसमें आपको फीवर भी होगा। जब फीवर होगा तो इसमें आपको पैरासीटामोल लेना जरूरी रहेगा। पैरासीटामोल से ही आपका एंटीपायरेटिक है ये, या एनाल्जेसिक है, पेन किलर में भी काम करता है और बुखार में भी काम करता है। इसको टीडीएस देगा। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ओडी। जो इसमें जो आपका लंग्स का जो होता है, गले में खराश होता है, गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाता है, उसके लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। जिसके चलता है जो गले में जो परेशानी होता है, गले के लिए बहुत कारगर दवाई है ये। एजिथ्रोमाइसिन जो है 500 mg का गले के लिए बहुत कारगर दवाई माना जाता है टेबलेट, इसीलिए इसको ओडी दिया जाता है। टेबलेट पेंटाप्राजोल 40 mg, इसको ओडी देते हैं। ये एंटासिड है, ये गैस के लिए। टेबलेट डामपेरिडोन 10 mg ओडी। इन इन दोनों को इसलिए देते हैं कैसे कि आपका ये आपका टेबलेट है, इसके लिए आपका एंटासिड देना जरूरी होता है, जो पेट में अपच हो जाए ये सब। इसीलिए ये पेंटाप्राजोल एंटासिड है, और ये अपच हो जाए पेट में कुछ आपका वो नहीं होता है ऐसे, उसी के लिए इसको डोमपेडोन दिया जाता है। अब जो आपका कॉमन कोल्ड होता है उसके लिए बस इतना ही ट्रीटमेंट काफ़ी है। ये ट्रीटमेंट आपका 3 से 5 एक सप्ताह तक चलाइएगा, उतने में पूरा पूर्ण रूप से आप आराम हो जाएगा, फिर हम फिट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।